महिलाओं को 33% आरक्षण देगी। जो लोकसभा की सीटें हैं वो बढ़कर 850 हो जाएगी। परिसीमन विधेयक 2026 यानी डिलिमिटेशन बिल। नमस्कार, मैं रंजीता झा और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारा कार्यक्रम लेट्स डिकोड। और आज हम डिकोड करेंगे, उस बड़े विधेयक पर बात करेंगे जिस पर पूरे देश की नज़र है और सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि देश की जो आधी आबादी है यानी महिला, उनकी नज़र है। क्योंकि एक लंबे इंतज़ार के बाद महिला आरक्षण बिल जो है वो पास होता हुआ दिख रहा है। उस विधेयक में संशोधन को लेकर सरकार ने एक संसद का विशेष सत्र बुलाया है जो कल से शुरू होना है। और उससे पहले जो 3 विधेयक जो है वो तमाम सांसदों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सांसदों को ये मौका दिया जा रहा है कि वो संसद में बैठने से पहले इन विधेयकों को पढ़ें। और इसमें 2 जो है वो संविधान संशोधन के विधेयक हैं जिसे परिसीमन और महिला आरक्षण से जोड़ा जा रहा है, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में सीटें बढ़ेंगी और 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। हालांकि इस संशोधन को करने के लिए सरकार को विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन चाहिए। यही वजह है कि सरकार एक आम सहमति बनाने की कोशिश करती हुई दिख रही है। जैसा हमने देखा कि पिछले दिनों जब अंबेडकर जयंती पर प्रधानमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात हुई और वहाँ खुद प्रधानमंत्री पहले तो मल्लिकार्जुन खड़गे से उनका हालचाल पूछा और उसके बाद महिला आरक्षण जो बिल है उसको लेकर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि इस पर हम सबको साथ आने की ज़रूरत है और सभी पार्टियां समर्थन करें, ये उम्मीद करते हैं। और एक तरह से समर्थन उन्होंने आगे बढ़कर मांगा कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। हालांकि उन्होंने उस समय कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा कि हम आपको जल्द बताएंगे कि आखिर विपक्षी पार्टी क्या सोच रही है, कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो क्या सोच रही है। बात करते हैं कि वो 3 विधेयक कौन से हैं जो कल संसद में आने हैं। पहला, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। इसके बाद संविधान 131वां संशोधन, जिस पर कहा जा रहा है कि यही संशोधन है जो महिलाओं को 33% आरक्षण देगी और किस तरह से जो लोकसभा की सीटें हैं वो बढ़कर 850 हो जाएगी। 815 जो है वो राज्यों के लिए यानी राज्य में लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी और 35 सीटें जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए की जाएगी। और अंतिम, जिस पर सबसे ज़्यादा विवाद है, वो है परिसीमन विधेयक 2026 यानी डिलिमिटेशन बिल, जिसको लेकर जो विपक्षी पार्टी है वो लगातार विरोध कर रही है। और सबसे ज़्यादा विरोध जो है वो दक्षिण के राज्यों में जो पार्टियां हैं उनका विरोध सबसे ज़्यादा निकल कर आ रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि परिसीमन को जैसे ही महिला आरक्षण से और सीटों को, लोकसभा की सीटों को बढ़ाने से जोड़ा जाएगा तो निश्चित तौर में आज तक जो हुआ है, इससे पहले भी जो परिसीमन आयोग बने हैं, अगर उसकी बात की जाए तो अब तक देश भर में 4 बार परिसीमन आयोग बने थे। इस बार भी परिसीमन आयोग जो बिल है उसमें ये तमाम जानकारी दी गई है कि परिसीमन आयोग किस तरह से काम करेगा, उसका गठन किस तरह किया जाएगा। वो 3 सदस्य उसमें रहेंगे जो रिटायर्ड जज हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्यों के चुनाव आयुक्त इसमें होंगे। और किस तरह से कौन सी सीट महिला आरक्षित सीट होगी ये डिसीजन भी परिसीमन जो आयोग बनेगा वो करेगा, जिस पर कांग्रेस को विरोध है। इसके साथ ही जो लगातार दक्षिण का विरोध इस बात को लेकर कि जो संख्या बढ़ाने की बात की जा रही है, 850 जो लोकसभा सीटें जो बढ़ेंगी उसमें बताया जा रहा है कि क्या पिछले, क्योंकि अब तक जो भी लोकसभा सीटें बढ़ी है या जो सीटें आज भी है वो जनसंख्या आधारित रही है, यानी कि जिन राज्यों की जनसंख्या जिस तरह की है उस तरह का प्रतिनिधित्व मिला है। यानी पूरे देश भर में हम कह सकते हैं कि अब तक जो नियम रहे हैं वो ये कि आप किसी भी लोकसभा को उठा लीजिए, चाहे वो बिहार के किसी लोकसभा सीट को उठा लीजिए या फिर उत्तर प्रदेश के या फिर दक्षिण राज्य तमिलनाडु के किसी लोकसभा सीट को उठा लीजिए, वहाँ अमूमन
जनसंख्या उस लोकसभा की एक ही रहती है और यही वजह है कि उसको जनसंख्या से जोड़ा गया और जनसंख्या से जोड़ने के बाद जो सीटों का बंटवारा है वो किया गया है। तो दक्षिण राज्य क्यों परेशान है और क्यों वो इसका विरोध कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह ये है कि दक्षिण में जो परिवार नियोजन या जनसंख्या नियंत्रण की जो योजनाएं पिछली सरकारों ने चलाए, उसमें सबसे ज़्यादा जो हम कह सकते हैं कि राज्यों ने बढ़ चढ़कर उसको अपना बनाया या उस पर काम किया है, वो दक्षिण के राज्य है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, अभी तमिलनाडु में इलेक्शन भी है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ये कहते हैं कि क्या हमने जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया तो क्या उसकी सज़ा हमें दी जाएगी और सज़ा किस तरह से कि हमारा प्रतिनिधित्व कम कर दिया जाएगा। जैसे ही तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, केरल, ये तमाम वो राज्य हैं जो इसका विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ये भी देखा गया पिछले दिनों कि किस तरह से अलग अलग जो मुख्यमंत्री हैं वो अपना विरोध जो है वो अलग अलग तरीके से जता रहे हैं। एमके स्टालिन ने चुनावी भाषण में यहाँ तक कह दिया कि अगर परिसीमन किया गया और दक्षिण का हक मारा जाएगा तो सड़कों पर आंदोलन होगा। तो ये एक सांकेतिक तौर पर और कहीं ना कहीं ये जो है दक्षिण की नाराजगी जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तमाम जो हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों के, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को उन्होंने पत्र लिखा, उन्होंने आंध्रा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा, हालांकि आंध्रा जो पार्टी सत्ता में है वो मौजूदा सरकार के साथ है यानी एनडीए के साथ है, लेकिन उनको कहा गया कि पत्र लिखकर ये अनुरोध किया रेवंत रेड्डी ने कि आप इसका विरोध कीजिए क्योंकि ये हमारे राज्य के साथ नुकसान हो रहा है। तो एक पॉलिटिकल हम कह सकते हैं कि बैटल जो है वो दक्षिण के जो बड़े चेहरे हैं, मुख्यमंत्री हैं और जो बड़े नेता हैं उन्होंने उठा लिया है और वो लगातार इस बात को एक चुनावी मुद्दा भी बताया जा रहा है क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव है और लगातार जब से ये कहा गया कि एक विशेष सत्र 16 से 18 अप्रैल के बीच होगा तो उस दौरान स्टालिन जहां भी चुनावी सभा में जा रहे हैं वो इस बात को एक चुनावी मुद्दे के तौर पर जो है वो भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि बीजेपी की तैयारी किस तरह की है, क्योंकि मौजूदा सरकार एनडीए सरकार को संविधान संशोधन के जो 2 बिल जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि एक परिसीमन है और एक 131वां जो संशोधन है, इन दोनों को लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी और वो 2/3 बहुमत बिना विपक्ष को साधे हुए नहीं हो सकता है। तो ऐसे में अब सवाल ये कि क्या कोई बीच का रास्ता मौजूदा सरकार अपनाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से एक कोशिश ज़रूर की जा रही है, हालांकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि ये तमाम जो महिला आरक्षण सम्मेलन हो रहे हैं, नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम विज्ञान भवन में किया गया, ये सब पोस्चरिंग है और एक भुनाने की कोशिश, एक प्रोपेगेंडा बीजेपी करती है और उसी प्रोपेगेंडा के अंदर ये तमाम चीज़ें बीजेपी की तरफ से की जा रही है। इसी कड़ी में आज महत्वपूर्ण बैठक हम कह सकते हैं कि आज इंडिया अलायंस की एक बड़ी बैठक हुई मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास 10 राजाजी मार्ग पर और ये बैठक इसी विषय पर थी कि आखिर इन बिलों पर क्या रुख रहेगा और जो अलायंस पार्टियां हैं, विपक्ष की जो पार्टियां हैं, वो किस तरह से इस बिल को जो है वो समर्थन देती है और अगर विरोध करती है तो किस पॉइंट पर विरोध करती है, किन किन पॉइंट्स को जो है वो आगे रखेगी संसद के पटल पर और जब अगर चर्चा जैसी स्थिति बनती है तो क्या कुछ विपक्ष की तरफ से तर्क दिया जाएगा। तो आज जब बैठक हुई, हम कह सकते हैं कमोवेश वो तमाम पार्टियां इंडिया अलायंस के उनके प्रतिनिधि ये पहुंचे। समाजवादी पार्टी से हालांकि अखिलेश नहीं आए लेकिन 2 सांसदों को उन्होंने भेजा। तेजस्वी यादव पहुंचे हुए थे, संजय यादव के साथ वाम पार्टियां आई हुई थी, एनी राजा जो है वो पहुंची हुई थी। इसके अलावा झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन वो जूम के ज़रिए जुड़े हुए थे क्योंकि कुछ पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ नहीं पहुँच पाए तो वो जो है वो जूम के ज़रिए इस बैठक में जुड़े। टीएमसी जिस पर संदेह हो रहा था कि क्या राहुल गांधी का जो भाषण था जिसमें वो कल जब चुनावी भाषण वो पश्चिम बंगाल में दे रहे थे तो शारदा स्कैम की बात उन्होंने की, टीएमसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाया, तो क्या ये भी खबर निकल कर आ रही थी कि
टीएमसी जो है वो इस बैठक से अपने आप को बाहर कर रही है। लेकिन शताब्दी जो रॉय है वो नहीं पहुंची, लेकिन टीएमसी के दूसरे सांसद जो है वो इस बैठक में ज़रूर शामिल हुए। संजय सिंह जो है आम आदमी पार्टी के सांसद, वो पहुंचे, हालांकि वो जल्दी निकल गए क्योंकि कहा गया कि उन्हें दिल्ली से बाहर कहीं जाना है। तो जो अंदर बैठक में हुई वो ये कि एक प्रेजेंटेशन दिया गया और तमाम जो प्रतिनिधि आए थे अलग अलग पार्टियों से, उन्होंने भी अपना होमवर्क पूरा किया हुआ था। तो सीधे तौर पर जो बैठक के बाद निष्कर्ष निकल कर आया, मल्लिकार्जुन खड़गे जब बाहर निकले और तमाम हम कह सकते हैं एनसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए फारूक अब्दुल्ला के बेटे यानी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचे हुए थे यहाँ। सुप्रिया सूले इस बैठक में मौजूद थी। तो वो तमाम बड़े चेहरे, शिवसेना की तरफ से जो है संजय राउत इस बैठक में मौजूद थे। तो वो सभी विपक्ष के बड़े चेहरों को हमने आज इस बैठक में शामिल होते हुए देखा। और एक हम कह सकते हैं कि एक तरीके से उन्होंने परिसीमन बिल का विरोध किया, कहा कि हम कठोर विरोध करेंगे और इसके विरोध में भी वोट डालेंगे। यानी विपक्ष ने ये पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि विपक्ष को भी पता है कि महिला आरक्षण का विरोध करते हुए दिखने से बेहतर है हम परिसीमन बिल का विरोध करते हुए दिखे। हालांकि इन दोनों को लिंक कर दिया गया है और सबसे बड़ी नाराजगी जो विपक्षी पार्टियों की है वो इसी वजह से है कि इनको आपको लिंक नहीं करना है। अगर आपको महिला आरक्षण बिल और महिला आरक्षण जो बिल है उसको लागू करना है तो अगले लोकसभा 2029 में आप इसे लागू कीजिए। और जो मौजूदा सीट है 543 जो सीट है लोकसभा की, उन्हीं सीटों पर आप 33% आरक्षण महिलाओं को दीजिए। और इसी बात पर जो है तमाम विपक्षी पार्टी भी अग्री कर रही थी। जहां तक परिसीमन की बात कही जा रही है, सीधे तौर पर विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि ये बीजेपी के टूल की तरह परिसीमन आयोग जो है वो काम करना शुरू करेगा। कैसे लोकसभा को काटना है, किस तरह से उसकी मैपिंग करनी है, आरक्षण जो किया जाएगा उसमें आरक्षित सीटें कौन सी होगी वो भी परिसीमन आयोग तय करेगा। रोटेशन जो है वो हर 15 साल में किया जाएगा, ये इस बिल में जिक्र है। तो ये तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं जो है एक साथ जोड़ करके बीजेपी अपनी मंशा जो है वो क्लियर नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी की मंशा में खोट है, ये भी विपक्षी पार्टी कह रहे हैं। एनी राजा ने यहाँ तक कह दिया कि महिला आरक्षण जो 2023 में सर्वसम्मति से पास हुआ था, उस समय भी इसे जनसंख्या और परिसीमन से जोड़ दिया गया। और लगातार विपक्षी पार्टी ये कह रहे थे कि महिलाओं ने इतना लंबा इंतज़ार किया है, इतना लंबा संघर्ष किया है, और अब जब उन्हें ये बिल पास हो रहा है तो उन्हें फिर 2029 तक इंतज़ार क्यों करना पड़े, जब 2023 में ये पास हुआ कि 2024 में ही आप इसे लागू कर दीजिए। यानी जो लोकसभा भी 2024 में हुआ उसमें। लेकिन क्योंकि अब विधेयक में बदलाव करना था तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो निकल कर आई। उन्होंने ये कहा कि महिलाओं को आरक्षण भी दे रही है बीजेपी और महिलाओं के पैरों में जंजीर भी बांध रही है। जंजीर बांध कर नहीं चल पाएंगी महिलाएं, ये आरोप उन्होंने लगाया और कहा कि एक भ्रामक प्रचार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि विपक्षी पार्टी महिला आरक्षण के विरोध में है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हम संसद में सरकार को बेनकाब करेंगे, हम संसद में महिला आरक्षण बिल को पास कराने के लिए वोट करेंगे और ये सरकार पर दबाव डालेंगे कि 2029 के लोकसभा चुनाव में जो मौजूदा सीटें हैं 543 सीटें, उस पर आप 33% आरक्षण महिलाओं को दे दीजिए। और परिसीमन की जो चीज़ें हैं उस पर सैद्धांतिक तौर पर या यूँ कहे कि पूरे तौर पर विपक्षी पार्टियां जो है वो सरकार के विरोध में खड़ी होगी। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि जो 3 दिनों का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है वो हंगामेदार होगा। विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने होगी। विपक्ष कह रही है हम भी महिला आरक्षण के समर्थन में है, सरकार कह रही है हम भी महिला आरक्षण के समर्थन में है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई में महिलाएं कहाँ रहती हैं, क्या महिलाओं को उनका हक मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। जो सबसे ज़्यादा विरोध जो है वो दक्षिण के राज्यों में जो पार्टियां हैं उनका विरोध सबसे ज़्यादा निकल कर आ रहा है। ये नमस्कार।